डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज़ बेसिकली अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। जिस तरह डायोड में दो टर्मिनल होते थे एन और पी, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं। इट में बी एन पी एन और पी एन पी। इसमें करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के अंदर तीन डिफरेंट रीजन्स होते हैं। लाइक इसमें इसको अगर इस तरह डिवाइड कर लूँ, दिस इज़ एन, ठीक है, ये एन टाइप होगा, ये पी टाइप, ठीक है, और ये फिर एन टाइप, ठीक है। इसको कहते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर, या ये हो सकता है पी एन पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। इसमें ये जो बीच का रीजन है इसको बेस कहते हैं, ठीक है, और इनमें से एक साइड कलेक्टर और एक साइड अमीटर। कलेक्टर में अगर ये अमीटर है तो अमीटर में डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और उससे कम डोपिंग लेवल वो कलेक्टर में होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अमीटर के कंपैरेटिवली कम होंगे, और लेकिन कलेक्टर का थोड़ा एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना होता है। और उसके बाद ये जो बीच वाला रीजन है बेस का डोपिंग लेवल सबसे कम होता है, और बल्कि बहुत कम होता है इन दोनों के कंपैरेटिवली। अब इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देख लें थोड़ी सी, फिज़िकली जो ट्रांजिस्टर हम प्रैक्टिकली देखें, इसमें ये रीजन अमीटर है, ठीक है, ये वाइट वाला बेस और ये कलेक्टर। बाकी ये कनेक्शन हो गए यहाँ पर मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, जहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को किसी बैटरी के साथ या किसी सेल के साथ, डिवाइस के साथ। बाकी ये ऑक्साइड लेयर्स हैं ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए। और ये सबस्ट्रेट है, जिस तरह सिलिकॉन है तो ये पूरा सिलिकॉन होगा जिसके अंदर ये इन रीजन पे डोपिंग करके ये तीन रीजन बनाई गई हैं। तो अब नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बायसिंग। फॉर ट्रांजिस्टर को जब भी हमने यूज़ करना हो तो इसको पहले प्रॉपर बायस किया जाता है। ट्रांजिस्टर की बेसिकली दो मेजर एप्लीकेशंस हैं। एक ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, जिसमें हम वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, और दूसरा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। उसमें एज ए स्विच में ट्रांजिस्टर का सिर्फ ये रोल होता है कि ऑन ऑफ दो रीजन में यूज़ होता है, एक कट ऑफ रीजन और एक सैचुरेशन रीजन। एज ए स्विच ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, जो हम गेट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स, उसमें ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो एज ए 0 1 जब हम सिग्नल देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर हमें वो आउटपुट देते हैं, या 0 या 1 की फॉर्म में, तो उसमें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज़ होता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए या एज ए स्विच यूज़ करने के लिए, दोनों के लिए पहले ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस किया जाता है, मीन के प्रॉपर इसको वोल्टेजेस असाइन की जाती हैं। तो वो हम देख लेते हैं। उसमें अगर आप ये ट्रांजिस्टर का साइन है, ये साइड एन है, ठीक है, ये पी और ये एन, ठीक है, एन पी, ये बीच वाली साइड है, ये बेस, ये पी, ठीक है, और ये एन, ठीक है। अब ये एन पी एन ट्रांजिस्टर, इसको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ये हमारे पास क्या था, बेस थी, ठीक है, ये अमीटर है, ठीक है, और ये कलेक्टर है, ठीक है। तो फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ट्रांजिस्टर को बेस अमीटर, ये जो जंक्शन है, बेस अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, मीन कि ये साइड पी टाइप है, ये पी टाइप है, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ, ठीक है, एक रजिस्टर के थ्रू, और ये जो एन टाइप है इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ। नेगेटिव यहाँ पर मीन कि ये ग्राउंड है, इसको समझ लें कि ये पूरा एक ही है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। बेस एमिटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और कलेक्टर एमिटर जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बायस। इसमें देखें ये एन टाइप है, इसको यहाँ बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाया हुआ है, ठीक है, और जो पी टाइप है उसको बैटरी के ये यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि ये लो वोल्टेज है। ये बैटरी जो होती है ये वाली VCC, ये बड़ी होती है और ये कम है, इसलिए ये साइड हाई वोल्टेज होगी और ये लो वोल्टेज होगी, इसलिए तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जंक्शन आता है कलेक्टर अमीटर, VCE, इसकी ये साइड हाई और ये लो। तो हमारे पास तीन इसका मतलब है कि होंगी ऑप्शंस होंगी, एक बेस अमीटर विच इज़ फॉरवर्ड बायस, ठीक है, दूसरा बेस कलेक्टर विच इज़ रिवर्स बायस, और तीसरा कौन सा है, कलेक्टर अमीटर। इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ से वो बायसिंग एडजस्ट हो जाती है।
इस तरीके से अगर ये पी एन पी हो तो ये बैटरीज रिवर्स हो जाएंगी, ये बैटरीज और ये बैटरीज रिवर्स हो जाएंगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख ली बाइसिंग ट्रांजिस्टर की कैसे बाइस करते हैं। तो इसमें ये जो ये वी बी बैटरी स्मॉल होती है और ये वी सी सी बैटरी ये बड़ी होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर में ना ये वर्क कैसे करता है और किस तरह हम इसको एज एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ये देखें कि ये हमारे पास अमीटर है, ये रीजन अमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। बेस अमीटर को यहाँ फॉरवर्ड वाइज किया, ये एन पी एन, ठीक है। एन डबल प्लस का मतलब है कि इसमें डोपिंग जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये एन टाइप कलेक्टर की निस्बत। और पी का मतलब है कि इसमें होल्स हैं क्योंकि ये पी टाइप है। और इसको यहाँ वी बी बी ये बैटरी होगी, वी बी बी के थ्रू इसको फॉरवर्ड बाइस किया, ये बेस मीटर को, ये जो बेस मीटर जंक्शन है इसको यहाँ से फॉरवर्ड बाइस किया कि ये साइड इधर प्लस लगाई पी के साथ और ये इधर नेगेटिव। लो, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया और ये जो है ये रिवर्स बाइस है। ठीक है, अब चूँकि ये रिवर्स बाइस है ये रीजन बेस कलेक्टर, तो नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि इसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये डायोड हमने देखा था कि जंक्शन पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन हम ट्रांजिस्टर में देखेंगे कि इसमें करंट फ्लो करेगा। वो कैसे करेगा कि जब ये बेस अमीटर फॉरवर्ड बाइस है तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे यहाँ। अब चूँकि सॉरी अमीटर से बेस की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब चूँकि बेस की डोपिंग बहुत कम है इसलिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन इधर जाएँ वो रिकम्बाइन होंगे और बेस करंट प्रोड्यूस करेंगे। मीन के बेस करंट जो इधर बनेगा ये फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से यहाँ से यहाँ ये जो पूरा लूप है ये इधर जो बेस करंट बनेगा बेस करंट इधर से ये हो कि ये, ठीक है। अब बेस करंट होगा सिर्फ यहाँ, ये पूरा रेड नहीं, बेस करंट होगा सिर्फ यहाँ से यहाँ, ये बहुत कम होगा, ये जो रीजन है ये वाला ये बहुत कम, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि बेस में डोपिंग लेवल बहुत कम है। अच्छा, अब जो इधर से क्योंकि इसका डोपिंग लेवल ज़्यादा है तो यहाँ से हमने फॉरवर्ड बाइस किया था तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर तो कम चले जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाएंगे। हालांकि कलेक्टर वो बजाय ये इधर से रिवर्स बाइस है, लेकिन ये जो बैटरी का वीसीसी टर्मिनल इसकी प्लस साइड इधर है, ये प्लस साइड इधर है, ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये क्योंकि ये हाई वोल्टेज होती है बैटरी, वीसीसी बहुत वैल्यू हाई है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एमीटर से बहुत कम इधर जाएंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सारे जो है वो किधर मूव कर जाएंगे कलेक्टर की तरफ, और कलेक्टर से यहाँ से कलेक्टर करंट बनेगा आईसी। ठीक हो गया, ये आईबी और ये आईसी हो गया। और आईबी और आईसी इन दोनों का सम कौन सा है, एमीटर करंट आईई। ठीक है, अभी आप एरोस क्योंकि ये कन्वर्शन करंट को शो कर रहे हैं वो रिवर्स हैं, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को समझ रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जो ग्रे कलर में है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, सपोज कर लें कि ये 100 इलेक्ट्रॉन्स आए, 100 इलेक्ट्रॉन्स आए, उसमें से आई से कि 1 या 2 इधर चले जाएंगे क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है। एक सपोज कर लें एक करंट इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बाकी 99 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको ये बैटरी, क्योंकि अब वो इधर तो नहीं जा सकते क्योंकि इसकी वो करंट डोपिंग पे डिपेंड करता है, तो बेस की तो डोपिंग कम है इधर से, तो और दूसरा बैटरी यहाँ पर हमने बड़ी लगाई हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये बैटरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगी राइट साइड पे। तो 100 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 99 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कलेक्टर में जाएंगे और कलेक्टर करंट बनेगा। मीन कि कलेक्टर करंट कितना हो जाएगा, अगर मैं कह दूँ कि ये 99 मिली एम्पेयर है, बेस कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पेयर, तो एमीटर कितना हो जाएगा 100 मिली एम्पेयर। बेसिकली एमीटर करंट जो होता है वो इन कलेक्टर और बेस दोनों का सम होता है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर क्या होता है वर्क करता है कि बेस करंट बहुत स्मॉल है और कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा है। इसमें ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं दो, बेस करंट और कलेक्टर करंट। ठीक है, अच्छा अब इसी को हम सर्किट डायग्राम से देख लेते हैं कि लाइक ये वी ये वोल्टेज है, ये बेस करंट इधर, फिर ये बेस करंट, ये कलेक्टर करंट और ये मीटर करंट। तो अगर हम यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ लगाएं तो उसमें ट्रांजिस्टर में करंट इंटर कौन सा हो रहा है आई बी बेस करंट, और इधर कौन सा इंटर हो रहा है आई सी, और लीव कौन सा कर रहा है आई ई। सो आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई बी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। मीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, सेम पी एन पी के लिए भी यही चीज़ हो जाएगी
कि इसमें लीव कर रहे हैं IB और IC और एंटर कर रहे हैं IE। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर IB ज़ीरो हो जाए, मतलब इक्वेशन में देखें ये लग रहा है कि अगर IB ज़ीरो हो जाए तो IE इज इक्वल टू IC, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर में बेस करंट का होना ज़रूरी है। अगर IB ज़ीरो होगी तो IC भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर? तो इक्वेशन से ये लग रहा है कि अगर IB ज़ीरो है तो IE इज इक्वल टू IC, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि IC उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बेस करंट नहीं होगी, और बेस करंट बहुत स्मॉल होती है, कलेक्टर करंट बहुत लार्ज होती है। जिस तरह मैं भी बता चुका हूँ कि ये अगर 1 मिली एम्पेयर है तो ये 99 होगी, और ये 2 है तो ये 98 होगी, ऑलमोस्ट इतनी रेशो होती है। और कलेक्टर करंट कितना है 100, मीन के सॉरी अमीटर करंट, तो अमीटर करंट अगर 100 है तो उसमें से 1 या 2 मिली एम्पेयर बेस करंट होगा और बाकी क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। और लेकिन वही इसमें बेस करंट को होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखें जो हमने अभी देखा था लास्ट करंट, कि अगर बेस करंट ज़ीरो हो जाए, बेस करंट ज़ीरो होने का मतलब है कि ये फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा। अगर ये फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे आगे नहीं जाएंगे, तो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ट्रांजिस्टर के में बेस करंट का इसमें होना ज़रूरी है। अगर बेस करंट ज़ीरो है तो उसको हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर इज़ इन कट ऑफ रीजन, उसमें IC भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि जैसे जैसे बेस करंट इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से देखते हैं कि अगर सपोज कर लें कि यहाँ से यहाँ बेस करंट में हमने देखा था ना कि अगर ये एक है इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने होते हैं 99। जस्ट हम समझने के लिए एग्जांपल ली कि ये 1 है तो ये 99, चाहे आप करंट कह लें कि 1 मिली एम्पेयर है 99 मिली एम्पेयर। देखिए अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये फिर कितने हो जाएंगे, ये 990 हो जाएंगे, और अगर 20 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये उसका डबल हो जाएंगे। ठीक है, मीन के बेस करंट जिस रेशो से बढ़ती है कलेक्टर करंट उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कलेक्टर करंट को बेसिकली बेस करंट कंट्रोल कर रही है। बेस करंट बहुत स्मॉल है, कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कलेक्टर करंट को यहाँ पर बेस करंट कंट्रोल करती है। बेस करंट अगर 1 बढ़ती है तो कलेक्टर ऑलमोस्ट 100 बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बेस करंट 1 से 2 होगी तो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 99 से 198 हो जाएगी, और अब एमिटर करंट ऑटोमेटिकली फिर इन दोनों का सम होकर वो बढ़ जाती है। सो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि बेस करंट को होना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि बेस करंट किसको कंट्रोल करती है, कलेक्टर करंट को। क्लियर कि बेस करंट अगर सपोज कर लें यहाँ पर ये जो बेस करंट है ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई, इतनी इंक्रीज़ होगी, इसमें बना लूँ कि बेस करंट इंक्रीज़ होगी इतनी, ये यहाँ से यहाँ ये बेस करंट। ठीक है, तो जो कलेक्टर करंट होगी वो भी इसी रेशो से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बेस करंट बढ़ती है कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होती है तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी इस तरह। ठीक है, बल्कि वो साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, पोलैरिटीज़ ऑपोजिट है, तो वो भी इंक्रीज़ होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह। तो देखिए ये अगर इंक्रीज़ हुई 0 से 10, ये इंक्रीज़ हो जाएगी 0 से 800, 0 से 1000 इस तरह। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर हम कोई सिग्नल लगाएंगे बेस करंट पे तो वो सिग्नल वीक सिग्नल होगा, लेकिन कलेक्टर करंट से वो एम्पलीफाई होकर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और इस तरीके से वोल्टेजेस भी यहाँ पर जो वोल्टेजेस आएंगी वो भी चेंज होंगी कलेक्टर करंट की वजह से। तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ये अगर सिलिकॉन है तो ये 0.7 वोल्ट से लेस होनी चाहिए, 0 to 0.7। उस रीजन में ये जो BE है, VBE, ये 0.7 वोल्ट से लेस होनी चाहिए। अगर ये 0.7 से ज़्यादा चली जाती है, सपोज कर लें 1 या 1 से ज़्यादा चली जाती है, तो फिर ये ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में चला जाता है वो फिर एज ए स्विच यूज़ होता है। तो एज एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए VBE शुड बी बिटवीन 0 and 0.7। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं DC बीटा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं DC बीटा एंड DC अल्फ़ा। बेसिकली बीटा DC और अल्फ़ा DC, दीज आर जस्ट रेशियोज ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट। जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि कलेक्टर करंट इज़ मच ग्रेटर देन बेस करंट, सो उनकी जो रेशो बनती है IC/IB, दिस इज़ कॉल्ड बीटा DC। ये DC करंट के लिए बीटा इज़ रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, और ये रेशो तकरीबन किस रेंज में लाई करती है, बिटवीन इट मे बी
20 to 200 और हायर, इससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। सो इसको हम बीटा डीसी को यूजली हाइब्रिड इक्विवेलेंट हाइब्रिड पैरामीटर HFE से भी इसको शो करते हैं, HFE, ठीक है। वही ट्रांजिस्टर डाटा शीट के ऊपर या वो H पैरामीटर के नाम से ये शो होगा। सो HFE इज इक्वल टू बीटा डीसी। इस तरीके से जो रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट है उसको क्या कहते हैं, DC अल्फ़ा, दैट इज़ IC/IE विच इज़ इक्वल टू DC अल्फ़ा। और एमिटर करंट इज स्लाइटली ग्रेटर देन कलेक्टर करंट, ठीक है। जिस तरह हमने ये इक्वेशन में देखा था कि IE एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर, बेस इज वेरी स्मॉल, सो IE इज स्लाइटली ग्रेटर देन IC, मीन दिस इज 99, दिस इज 1 एंड बीटा इज 100। तो IE और IC जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं लेकिन 100% इक्वल नहीं होते। सो अल्फ़ा DC की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत क्लोज हैं तो ये रेशो ऑलमोस्ट 0.95 टू 0.99 और ग्रेटर इस में लाई करती है, लेकिन ये 1 नहीं कभी हो सकती, ये हमेशा 1 से लेस हो जाएगी। जिस तरह ये एग्जांपल जो हम देख चुके हैं कि अगर IE 100 मिलियन, IB 1 मिलियन पेयर है तो IC कितना हो जाएगा 99। सो 99/100 इनकी रेशो निकालें IC और IB तो वो तो ऑलमोस्ट 0.99 बन जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है थोड़ा सर्किट एनालिसिस देख लेते हैं ट्रांजिस्टर में कि जो अननोन वोल्टेजेस हैं और अननोन करंट्स हैं वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जैसे फिगर में देखें ट्रांजिस्टर को जब हम बायस कर रहे हैं तो हमें VB भी हमें पता है कि हम कितनी वोल्टेज लगा रहे हैं बैटरी, VCC भी पता है, ठीक है, RB की वैल्यू भी पता है और RC की वैल्यू भी पता है। तो अब इसमें अननोन क्या है, अननोन है हमारे पास VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज, VBE बेस मीटर वोल्टेज, VCE कलेक्टर मीटर वोल्टेज और IC कलेक्टर करंट और मीटर करंट। ये वैल्यूज़ हैं वो अननोन है, 6 वैल्यूज़। इनको हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल सर्किट एनालिसिस है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें देखिए जो VB है ये फॉरवर्ड बाइस है, तो VB होगा बेस मीटर, वो है तकरीबन 0.7 वोल्ट। इसकी तो वैल्यू हमारे पास सिंपल आ गई 0.7 वोल्ट। नो VRB, ये जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस रेजिस्टेंस RB के क्रॉस वोल्टेज, वो हम सिंपल निकाल सकते हैं किरचॉफ लॉ से कि इसमें देखिए वोल्टेज राइज कौन से हो रहे हैं VBB, और ड्रॉप कौन से हो रहे हैं जो यहाँ पर होंगे VRB, ये VRB ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और जो इधर ड्रॉप होंगे VBE। तो VBB इज इक्वल टू VRB प्लस VBE, इन दोनों का सम हो जाएगा और वहाँ से VRB निकालें तो इक्वल आ जाता है VBB माइनस VBE, दैट इज़ VBB। ये ओवरऑल ना वोल्टेज राइज हो रहे हैं, इसमें से VBE माइनस कर दें तो ये आ जाएगी VRB, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गई VRB की। और हमें ओम्स लॉ से देखें V इज इक्वल टू IR, तो VRB इज इक्वल टू IBRB, ठीक हो गया। तो हमारे पास VRB की ये वैल्यू IBRB इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर लें इधर, तो ये बन जाएगा IBRB इज इक्वल टू VBB माइनस VBE। तो इससे हम है वो बेस करंट निकाल सकते हैं। यहाँ से IB को सब्जेक्ट बना लें, R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक हमारे पास अननोन आ गया बेस करंट, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू VBB, ये हमें पता है, VBE भी पता है, ये 0.7 हम ले रहे हैं, और RB ये भी हमें पता है। सो ये तो हमारे पास IB बेस करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम आगे वो बाकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब इधर आ जाएँ अगर फिगर में VCE निकालने के लिए, तो इसमें ये वोल्टेज राइज हो रहे हैं, VCC इज इक्वल टू ये वाले वोल्टेज VC VRC, ये वोल्टेज VRC, VCC इज इक्वल टू VRC प्लस VCE, ठीक है ना। ये वोल्टेज राइज हो रहे हैं और ये दोनों इसमें ड्रॉप हो रहे हैं, ये पूरा लूप ये बनेगा इस तरह किरचॉफ लॉ लगाए ना, तो राइज वोल्टेज इज इक्वल टू ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप। तो वहाँ से अगर हम VCE निकालें तो हो जाएगा VCC माइनस VRC, ये इक्वेशन आ गई। और VRC किसकी इक्वल है ICRC, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ को लगाएं यहाँ पर, तो ये जो वोल्टेज होंगे ये वाले VRC ये हो जाएंगे ICRC, यहाँ पर पुट कर दें, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसमें, ठीक है। सो वी गेट VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो ये VCE की वैल्यू आ गई दूसरी, ठीक है। इससे पहले हमने क्या निकाला IB, एक अननोन पैरामीटर IB आ गया,
फिर VCE आ गया विच इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब जो इसमें कलेक्टर करंट है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ बेस करंट से। ये जो है ना कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू बीटा IB। अभी हमने देखा कि बीटा क्या होता है IC और IB, तो वहाँ से IC निकालें तो बीटा DC इंटू IB, यहाँ से कलेक्टर करंट आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी ये कर चुके हैं, ये वाली IC इज इक्वल टू IB। बीटा में पता होता है ट्रांजिस्टर का, IB हमने वहाँ ये निकाल लिया, तो इसमें पुट करके IC आ जाएगा। IB ये निकाली हुई है, ठीक है, इसमें पुट करें, बीटा की वैल्यू हमें पता है तो IC आ जाएगा। IC को यहाँ पुट करें, RC भी हमें पता है, यहाँ से वो हमने खुद लगाई है, VCC भी पता है, वो खुद लगाई है, तो वो VCE की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास है VCB ये वैल्यू कलेक्टर बेस। सो ये रिवर्स बायस जंक्शन है, VCB हो जाएगा VCE माइनस VBE। VCB इज इक्वल टू VCB VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VBE। तो ये हमारे पास जो है वो अननोन वैल्यूज जहाँ से हम ये ट्रांजिस्टर को निकाल सकते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ठीक है, ये क्या होती हैं, और फिर उससे कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन एंड देन ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर।